सईद। क्या बात है? मैंने हाथ खोल लिया, हाथ खुल गए मेरे। अब मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूं। उठो। सीधे होकर। हम दुख और सुख में हमेशा साथ रहेंगे। दुख और सुख साथ साथ है। खत उस बस्ते में है। ठीक है, तुम खत उठाना, मैं उन लोगों से निमटता हूं। मैं उनका ध्यान भटकाता हूं, तुम घोड़े लेकर आओ। अकेले मुकाबला नहीं कर सकते तुम। हम एक साथ मुकाबला करेंगे और खतूत उठाकर घोड़ों पर फरार हो जाएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, बताओ। यही वक्त है। कैदी भाग रहे हैं। चलो सही, मैं जाकर खत उठाता हूं। जाओ। मेहमत, भागो मेरे शेर, भागो भागो और जाकर मुल्क को बचाओ। चलो सईद, भागो। तुम जाओ मेहमत, जाओ तुम। मेहमत, सईद, भाग जाओ। मैं वापस आऊंगा भाई, जरूर वापस आऊंगा। कत ले जा रहा है। चलो।
तुम्हारा भाई तो तुम्हें छोड़कर भाग गया, तो अब मुझे बताओ कि तुम दोनों कहां मिलने वाले हो? वो जहन्नुम में गया है, जाओ पकड़ लो उसे। ये तुम क्या कर रहे हो? तफ्तीश कर रहा हूं मिस्टर कोक्स। इसका भाई फरार हो गया। कौन फरार हो गया? इसका फौजी भाई खत लेकर फरार हुआ है। हब्बाब, सहरा के बारे में तुम बेहतर जानते हो। क्या तुम मेरे लिए उस सिपाही को तलाश करोगे? जी बिल्कुल। मुझे फिर से बताओ, तो क्या इसका फौजी भाई भाग गया है और तुम उसका ठिकाना जानने के लिए इस पर तशद्दुद कर रहे हो? बहुत अफसोस हुआ। क्या तुम्हारा भाई पहले बगदाद गया है? नहीं। ऐसा है, इसका मतलब इन इलाकों से वाकिफ नहीं है। जब इसके भाई को खुद कुछ मालूम नहीं है तो यह तुम्हें क्या बताएगा? विल्सन, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम एक कैदी की हालत को बिल्कुल नहीं समझते। इसे समझने के लिए तुम्हें कैदी के एहसासात को समझना चाहिए। मिस्टर विल्सन को भी इस कैदी की तरह बांध दो। डरो मत। तो बताओ मुझे, कास्ती बूटी के क्या फायदे हैं? नानी जान, इम्तिहान ले रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन इतना आसान सवाल? ये मरीज के पित्ते और जिगर के लिए मुफीद है। ऐसे नहीं कहा करो। जिंदगी बजाते खुद एक इम्तिहान है। और हाँ, इस बारे में सोचो, हम सहरा के बीचों बीच क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम बीमारों के लिए शिफा का सबब बन रहे हैं, और दूसरों के काम आना ही तो मकसद हयात है हमारा। लामत ना ही सहरा के सहरा, एक बार फिर तोहफे की तरह तुम सामने आ गई। अगर मुझे कबूल कर लो तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। क्या वाकई? तो तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ, मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम एक बार कह कर तो देखो। खुद को इस रेत में फना कर दो। खामोश। तुम्हारी हाजिर जवाबी मुझे पसंद आई। अफसा खातून, घबराए नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ज़ैनब से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दो जिंदा रह जाएं, तो भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर मैं तुम्हें अभी यहाँ पर अगवा कर लूं तो क्या कर लूंगी? मैं बस रजा चाहता हूँ तुम्हारी, लेकिन याद रखना कि मेरे सब्र की एक हद है। बस बहुत हो गया। एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। अल्लाह की कसम, मैं अपनी शहरा काट लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब मेरी बच्ची। नानी जान, आप मदाखलत मत कीजिए। ये सहरा गवाह है। सरजमीन अर्द में तुम जैसा ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा, और तुम मेरी ही बीवी बनोगी। चलो।
माफी चाहता हूं, मुझे थोड़ी देर हो गई। कुक साहब, बीच में ना बोलो, मोजेस मेहमान से बात कर रहा हूं। माफ करना, क्या नाम बताया था आपने अपना? जलील इंसान। जलील इंसान? कैसा घटिया नाम है। तुम्हें ऐसे बुलाते हैं, जलील इंसान? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ छोटा सा खेल खेलेंगे। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम उसके सही जवाब दोगे। हर गलत जवाब पर तुम्हारे जिस्म पर लाइनें लगाऊंगा। हर सही जवाब पर मैं विल्सन के जिस्म पर निशान लगाऊंगा। समझ गए ना? तो फिर ठीक है, हम शुरू करते हैं। आसान सवाल से खेल का आगाज करते हैं। उस्मानी लश्कर में कुल कितने सिपाही हैं? 700। शाबाश, सही जवाब दिया विल्सन। आसान है ना? उम्मीद है खेल में आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही। अब दूसरा सवाल करता हूं, तैयार हो जाओ। खुतूत में क्या लिखा हुआ था? मुझे नहीं मालूम। छे, गलत जवाब। दोबारा पूछता हूं, खुतूत में क्या लिखा हुआ था? बंद थे तो मैं कैसे जान सकता हूं? बहुत खूब, अब तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। मोहर बंद थे कैसे पता चलता? विल्सन, तीसरा सवाल, वो खुतूत किसने लिखे थे? मैं नहीं जानता। गलत जवाब। बहादुर बनो। अगर तुम्हारे जिस्म पर कोई भी जगह बाकी ना रही तो मुझे तुम्हें कत्ल करना पड़ेगा। मोहतात रहना। फिर से पूछता हूं, वो खुतूत किसने लिखे थे? क्या अनवर पाशा ने लिखे थे? तुम कैसे? जानता था, मैं जानता था। इसको सही जवाब मान लेता हूं। हो, विल्सन। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ओह, अनवर पाशा की जानिब से। तो फिर ये एक बुलावा होगा जिहाद के लिए। ठीक है, एक और सवाल। तुम्हारी तरह और कितने वफ्द पीछे गए हैं? मैं नहीं जानता, मैं कसम खाता हूं नहीं जानता। ठीक है, मान लेता हूं इस बात का इल्म नहीं होगा। सही जवाब दिया इसने, विल्सन। जब तुम्हें सब कुछ पहले सही मालूम है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? विल्सन के लिए इसके जख्म कभी इसको अपनी गलती हरगिज भूलने नहीं देंगे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे लिए तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो बस खेल खेल रहा हूं। बस कुछ तफरी करने को जी चाहा। हमें तफरी कर लेनी चाहिए। बड़ा मजा आया खेल में। यहां आओ, इसे उठाओ। तुम भी आओ, उठाओ इसे। वापस जाओ।
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सजा के लिए तैयार हो जाओ। विल्सन, मेरा नाम क्या है? कोक्स। कोक्स। बस 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 बस, सब्र रखो। काफी अच्छे खिलाड़ी रहे तुम। नानी जान, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है। रुकते हैं फिर चलते हैं। पानी पी लीजिए आप। मैं आपको कहवा बनाकर देती हूँ नानी जान, आप बेहतर महसूस करेंगे। ठहरो ज़ैनब, ठहरो। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दिल को करार दे बेटी। नानी जान, शायद आप उस हब्बाब की बदतमीजी की वजह से परेशान हो गई। हरगिज नहीं मेरी बच्ची, मेरा रब गवाह है। मुझे कोई तरद्दुद नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम आसानी से निबट सकती हो। प्यारी ज़ैनब, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे ना कहिए। यही तकदीर है मेरी जान। हर रूह को मौत का जायका चखना है। आज नहीं तो कल मरना है। वादा करो मुझसे। मेरे गुजर जाने के बाद चाहे तुम्हें वतन के लिए कैसी ही क्यों ना कीमत चुकानी पड़े, लेकिन तुम कभी भी इत्तेहाद के परचम को नहीं छोड़ोगी। तुम कभी भी जालिम के आगे सर नहीं झुकाओगी। वादा करती हूं मैं हमेशा राह रास्त पर रहूंगी। उस्मानी हमारे दिलों में बसते हैं और ये सरजमीन हमारी है। अल्लाह हमें कभी जालिमों का सामना ना करवाए और वो उन दुश्मनों को कभी मौका ना दे जो हमें अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। या अल्लाह हमारी नस्लों को गुलामी से निजात दिला। आमीन।
सईद, मुझे अपनी दुआएं तो मेरे भाई सईद। मैं कामयाब हो गया कमांडर। मैं सभी खत दुश्मनों से छीन लाया हूं। आप ठीक हैं? थोड़ा सा पानी पी लें। नानी जान, नानी जान यहाँ आए। इसने उस्मानी वर्दी पहनी हुई है। लगता है ये उस्मानी फौजी है। लेकिन ये अकेला सहरा में क्या कर रहा था? मालूम नहीं। ये सहरा है, कौन जाने यहाँ क्या होता है। जाहिर है इसकी किस्मत इसे यहाँ ले आई। कुदरत ने इससे मिलना किस्मत में लिखा था। जख्म कैसा है? ये ठीक हो जाएगा ना? शिफा अल्लाह के हाथ में है बेटी। हम तो सिर्फ मरहम लगा सकते हैं। मैं तुम्हें जानती हूं। तुम्हें ख्वाब में देखा था। तुमने मुझसे मदद मांगी थी और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन कौन हो तुम? इससे जख्म भर जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे ज्यादा मरहम तैयार करना होगा। तुम इसका ख्याल रखो। ठीक है नानी जान।
आप क्या ये ख्वाब है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? ख्वाब नहीं है। आप हमें सहरा में मिले थे, जख्मी हालत में। मैं कई दिनों से आपको अपने ख्वाबों में देख रहा हूं। अपनी डायरी में मैंने आपका खाका भी बनाया। इसका मतलब यह है कि मेरा ख्वाब तकमील की जानिब पहुंच गया। यानी मेरा इलाज सिर्फ आप ही के पास था। खुद को मत थकाइए, आपको आराम की जरूरत है। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। आप कौन हैं? कौन हैं आप? क्या ये हकीकत है या फिर ये मेरा ख्वाब है? जो कुछ आपने ख्वाब में देखा था वो बस ख्वाब ही था, लेकिन ये लम्हा हकीकत है। क्या सिपाही को होश आया? मुझे बात तो बताओ, तुम बीच सहरा में क्या कर रहे थे? इन सब के लिए मुझे माफ कर दो। जाओ तुम, भाग जाओ। मेरा भाई सईद, मेरा भाई कैद में है। मुझे उसको बचाना है। अभी नहीं, मेरी बात मानो। कल सुबह होते ही जहां मर्जी चले जाना। आराम करो, लेटे रहो, पुरसुकून हो जाओ। आराम करो। उम्मीद है बहुत जल्द तुम खबर अपने मालिक तक पहुंचा दोगे। जनाब कोक्स, खैरियत तो है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए मुझे। जासिम, क्या तुमने कभी सहरा में पकड़े हुए खरगोश को खोया है? नहीं जनाब, जब मैं अपना शिकार पकड़ लेता हूं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम एक शिकारी हो और वो शिकार सहरा में एक पकड़ा गया फौजी है खरगोश की मानिंद। वो इतने लोगों के बीच से फरार हो गया और हमारे कब्जे में आए हुए सारे खुतूत भी ले गया। वो कोई कमजोर इंसान नहीं था। तो फिर यकीनन तुम एक कमजोर इंसान हो। तुम्हारी वजह से बहुत अहम चीज हाथों से निकल गई। वो सहरा में एक दिन से ज्यादा गुजार नहीं पाएगा। सहरा के गिद्धों की खुराक बन जाएगा और यकीनन उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। किसी भी बिल में छुप जाए वो, या किसी भी कोने में जाकर छुप जाए,
बचकर नहीं निकल सकता। डरावने ख्वाब की तरह पीछा करूंगा। तुम्हारी पीठ कैसी है विल्सन? जिस हालत में आपने छोड़ी थी। जासिम, थोड़ा सा नमक लाओ। उस सिपाही की जो दुर्गत बनाऊंगा उसकी आजमाइश की मश्क इस पर करना चाहता हूं। मेरे खुदाया, ये कोई ख्वाब नहीं है। मैं कहां पर हूं? रुकिए, जल्दी मत कीजिए, परेशान मत हो। आप महफूज हाथों में हैं। नानी जान ने जो दवाई लगाई है उससे पैर ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। अगर आप ना होती तो शायद मैं बहुत पहले ही। नानी जान अच्छी मौलिज है। खुशकिस्मती है कि आप हमें मिल गए। मेरा पांव। मेरा पांव ठीक हो गया है। मेरे अल्लाह, एक तवील अरसे से मेरे ख्वाबों में बसी ये लड़की बिलाखिर मेरे सामने मौजूद है। क्या ये कोई इशारा है या फिर किस्मत? ये तो वही शख्स है जिसने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया था। ये निगाहें मेरी रूह की गहराई में उतर रही हैं। ये कैसा एहसास है जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया। या मेरे अल्लाह, जब ये मुझे देखता है तो मेरा दिल जोर से धड़कता है। क्या मेरी रूह की बेकरारी का सबब मेरे पांव पे मौजूद जख्म है या मेरे दिल में लगी हुई आग? कमांडर आप? जाबाज, अपना तारुफ करवाओ। उस्मानी लश्कर का सिपाही और हुसरफ का बेटा महमद। हुक्म कीजिए कमांडर। मेरी टांग ठीक है कमांडर, बिल्कुल ठीक है। आप बहुत खूब।
ये सब हफ्सा खातून और जैनब की जड़ी बूटियों का कमाल है। कमांडर, आपके खतूत मैंने दुश्मन से इन्हें छीन लिया है। हमें हर चीज का इल्म है मेहमद। जब किसी सिपाही को किसी खास ग्रुप में शामिल करना होता है तो पहले उसे कई मराहिल से गुजारा जाता है, उसे हर तरह आजमाया जाता है। तुम इन सब आजमाइशों में सुरखरू हुए हो। अब तुम्हारा एक और इम्तिहान होगा। हुक्म कीजिए कमांडर। कुरान, परचम और हथियार की कसम। कुरान, परचम और हथियार की कसम। अब से मेरी जबान बंद और मेरे दिल पर सिर्फ कुफल होगा। अब से मेरी जबान बंद और मेरे दिल पर कुफल होगा। मैं कसम खाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं कसम खाता हूं कि आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाऊंगा और इस राह में शहादत से मुंह नहीं मोड़ूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। और इस राह में शहादत से अपना मुंह नहीं मोड़ूंगा मैं। अगर मैं पकड़ा जाऊं और मेरा गोश्त भी हड्डियों से जुदा कर दिया जाए और जितना तशद्दुद भी मुझ पर किया जाए, तब भी मैं इस तंजीम के राज फाश नहीं करूंगा, इसकी कसम खाता हूं। अगर मैं पकड़ा जाऊं तो चाहे मेरा गोश्त हड्डियों से जुदा कर दिया जाए और मुझ पर तशद्दुद भी किया जाए, तब भी मैं इस तंजीम के राज को अफशा नहीं करूंगा। मुझे कसम है अपने हथियार की, मुझे कसम है हथियार की, अपने कौमी परचम की, अपने कौमी परचम की, और अपने ईमान और कुरान की, अपनी इज्जत और अपने वकार की भी, और अपने ईमान और कुरान की और अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत करूंगा। मुशर्रफ के बेटे मेहमद, स्पेशल ग्रुप सर्विस में तुम्हें खुश आमदीद।